बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी के ऊपर जिस प्रकार की यातना की घटना सामने आई है और हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ छेड़खानी किया जा रहा है, इसके विरोध में आज अयोध्या में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई है। उस यात्रा में जो लोग सम्मिलित थे, जो लोग मौजूद थे, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है और इस्कॉन के पुजारी पर जिस प्रकार के यातना की घटना सामने आई है, इस पर आप क्या कहेंगे और सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरह से पिछले 1 महीनों से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, दिन दहाड़े वहाँ की माता बहनों का चिरहरण हो रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ की सत्ता, सरकार और जनता मौन है, चुप है और भारत सरकार की तरफ से भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आज जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से हम पूरे भारत को और बांग्लादेश को ये बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पे जिन हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही घर की माता बहनें हैं। तत्काल प्रभाव से अगर उन पे अत्याचार नहीं बंद किया गया और उनको सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया तो ये जन आक्रोश यात्रा यहाँ से निकल के बांग्लादेश की तरफ जाएगी। उसके बाद कोई भी सरकार, चाहे भारत की हो चाहे बांग्लादेश की हो, वो रोक नहीं पाएगी। और हम अपने हिंदू भाई बहनों की सुरक्षा चाहते हैं। तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश में शांति बहाल किया जाए और हमारे जो हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। तो किस प्रकार की यात्रा थी, क्यों आक्रोश है, क्या वजह है? स्वाभाविक सी बात है कि बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदू समाज के ऊपर उत्पीड़न के विरोध में भारत में एक संदेश देने का हमने काम किया। राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है और ये मांग करते हैं हम भारत सरकार से कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर हस्तक्षेप करके वहाँ पर तत्काल प्रभाव से हिंदू समाज के सुरक्षित होने तक के लिए प्रयास किया जाए। किस तरह की यात्रा थी, क्यों आक्रोश है, क्या वजह है? बीते दिनों जिस प्रकार से बांग्लादेश में कई दिनों से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ की बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, साधु संतों को जेल में डाला जा रहा है, ये सब को देखते हुए वहाँ के लोगों द्वारा जो जिस प्रकार से हिंदुओं पर प्रताड़ना की जा रही है, ये सब देखते हुए आज अयोध्या में कई हिंदू एकत्रित होकर जन आक्रोश रैली निकाले तथा माननीय राष्ट्रपति जी के नाम पर पत्र लिखा और पत्र सौंपते हुए कहा कि भारत सरकार दबाव बनाए, भारत सुरक्षा संघ के लोग भी दबाव बनाए, यहाँ की सरकार के साथ साथ बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाए कि हिंदुओं पर जिस प्रकार से उन पर अत्याचार हो रहा है वो बंद किया जाए। अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि हम सबको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी लड़ाई लड़ने के लिए, तो केवल एक द्रौपदी के साथ वर्षों पहले उनके केस खींचा गया तो महाभारत हो गया था। आज बांग्लादेश में हजारों द्रौपदी के साथ बलात्कार किया जा रहा है, तो निश्चित है कि आने वाले समय में महाभारत होगा, निश्चित है। ये कब होगा ये देखना चाहिए, लेकिन होगा ये निश्चित है। भारत हिंदू राष्ट्र है, ये हम मांग करते रह गए, घोषित नहीं हो पाया। अन्य देशों में हिंदू प्रताड़ित है, यहाँ हम बहुसंख्यक होकर सर्वे भवन सुखिना की बात कर रहे हैं, वहाँ वो बहुसंख्यक होकर हिंदुओं को मार रहे हैं। तो आप समझिए उस संविधान के सहारे चल रहे क्या? ऐसे उपद्रवी लोगों को सरकार को चाहिए फांसी के फंदे पर लटका दे, ऐसे लोगों को तबाह कर देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जिस तरह चिन्मय दास जी को गिरफ्तार किया गया है ये बहुत ही निंदनीय है और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। और अगर जिस प्रकार त्रेता में एक दुपट्टा खींचने के कारण इतनी बड़ी महाभारत हुई, आज लाखों की संख्या में दुपट्टा खींचा जा रहा है, महाभारत बहुत जल्द होगी और इसके लिए बांग्लादेश सरकार जिम्मेदार होगी। आज यहाँ पे अनेकों राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी हिंदुत्व के लिए नहीं बोलने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं बोलने जा रही है, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए मैं सरकार से यहाँ पे जो गुलाबबाड़ी से लेके यहाँ तक रैली निकाली गई है, यहाँ पे इसी के लिए निकाली गई। आज राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखा गया, अगर ये इसका समाधान नहीं किया जाता है तो बहुत जल्दी ही हम फिर से धरना देंगे। जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है और इस्कॉन के पुजारी पर जिस तरह की यातना की घटना सामने आई है, इस पर आप भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई इस पर तो मोदी की चाहिए बमबारी करे और पेल पाल के इकट्ठा समाप्त कर दे और हिंदुओं की रक्षा करे। और ये भाषणबाजी से और जुलूस जलसा से कुछ नहीं होगा। हम दिल्ली में रहते हैं, वहीं प्रधानमंत्री के आसपास ही एरिया में रहते हैं, ठीक है ना। जब तक ये काम नहीं करेंगे ये नहीं सुलझेगा मामला, ठीक।